और अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र और उर्दन पर जोर देते हुए कहा है कि वो मजीद फलस्तीनियों को पनाह दे। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से राबिता किया और उनसे ये मुतालबा किया है कि उर्दन और मिस्र की हुकूमतों को मजीद गजा के पनाहगजीनों को अपने अपने ममालिक में पनाह देनी चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा है कि सारा गजा एक तबाहशुदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। मैं चाहूंगा अरब ममालिक इस सिलसिले में आगे आए जो दूसरी जगहों पर फलस्तीनियों के लिए घर तामीर करें जहां वो अमन से रह सके। याद रहे कि पिछले साल अमेरिका की जानिब से फलस्तीनियों की जबरदस्ती नकल मकानी की मुखालिफत की गई थी और इसराइली जहरियत के वजह से अब इस वक्त गजा में तकरीबन तमाम तर आबादी बेघर है और वहां भूख का बहरान आया हुआ है। और सऊदी अरबिया में अरसाई दर्राज से मुकीम सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी मरकजी चेयरमैन पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम आबिद शमून चांद को सार्क जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरबिया चैप्टर के लिए दूसरी दफा सदर नामजद कर दिया गया। सार्क जर्नलिस्ट फोरम जनूबी एशिया में सहाफत के पेशा पेशे से वाबस्ता सहाफ़ियों के हुकूक और आज़ादी इजहार राय के लिए काम करती हैं। सार्क जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब चैप्टर के लिए सदर नामजदगी पर सहाफ़ती तंजीमों, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात की जानिब से आबिद शमून चांद को मुबारकबाद पेश किया गया। आबिद शमून चांद सऊदी अरब में अपनी मुस्बत सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। याद रहे, आबिद शमून चांद को सहाफ़ती खिदमत के एतराफ़ में अब तक कई अहम एवार्ड्स और मेडल्स भी मिल चुके हैं। चीन में नए कमरी साल के हवाले से फूलों की खरीदारी उरूज पर। फूल फरोश भी ग्राहकों की दिलचस्प और तलब को देखते हुए मार्केट में फूलों की वाफर फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन भर में जश्न बहार की मुनासबत से शहरी वसी पैमाने पर फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। फूल फरोश भी ग्राहकों की दिलचस्पी और तलब को देखते हुए मार्केट में फूलों की वाफर फराहमी और मतनव्वे इकसाम की दस्तयाबी को यकीनी बना रहे हैं। चीनी शहरी नए चीनी साल या जश्न बहार के मौके पर अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। मुख्तलिफ इकसाम के फूल आमतौर पर नए साल के लिए खुशकिस्मती की अलामतों के तौर पर देखे जाते हैं। घरों की सजावट के साथ साथ बाज इकसाम के फूल अपने रोशन रंगों की वजह से भी सारिफीन में मकबूलियत रखते हैं। चीन में बढ़ती हुई मांग एक ही वक्त में फूलों की काश्त की टेक्नोलॉजी की तरक्की को भी फरोग दे रही है। नई अकसाम और टेक्नोलॉजीज तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों के साथ ताउन किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फूलों की देरपा ताजगी को फरोग देने और कीड़ों और पौधों की बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अक्सर फ्लावर मार्केट्स की जानिब से कुदरती माहौल की नकल करने के लिए एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि साल भर फूल पैदा किए जा सके और मार्केट में वाफर मिकदार में फराहमी को यकीनी बना सकें। चीन का जश्न बहार सबसे बड़ा रवायती त्यौहार है और इस मौके पर मुख्तलिफ इकसाम के फूलों को भी खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।